तो सभी बच्चे माँ तुरंत दौड़ी दौड़ी आती है कि ऐसा क्या हो गया कि बच्चे इस तरह से बुला रहे, वो भी चौंक के जाती है, दौड़ते हुए भाग जाती है कि तो वो देखती है नदी के नीचे खूब ढेर सारे हीरे जवाहरात और सोना चांदी और खूब रुपया पैसा वगैरह रखा हुआ था। वो तो देख के बहुत खुश होती है, कहती है देखो मैं अपने पूर्वजों का, मैं अपने जो है पितृगणों का श्राद्ध करना चाह रही थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था और देखो भगवान ने मुझे दे दिया। तो इस बात से इसलिए वो भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करती है। और ये सब चीज़ें फिर जब वो इस तरह से बोलती है तो उसका पति भी देखता है, छोटा वाला बेटा जो होता है उस छोटी बहू का पति जो होता है वो भी दौड़ा दौड़ा आता है, वो भी ये सब देखता है। वो भी कहता है देखो आज हम दिन भर जो है पितरों की सेवा में लगे रहे हैं, उनका हम लोगों ने बहुत मन से हर एक चीज़ किया, तो उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमें कितना धन धान्य प्राप्त हुआ है, उनके आशीर्वाद से ही हमें ये प्राप्त हुआ है। तो क्या हुआ, छोटे बेटे और उसकी पत्नी ने, दोनों लोगों ने मिलके अपने पूर्वजों का खूब अच्छे से अपने सामर्थ्य अनुसार श्राद्ध किया, अच्छे से उनको जो है खिलाया पिलाया, जो मतलब जितना वो कर सकते थे अपने सामर्थ्य अनुसार उनका बहुत धन्यवाद दिया, उनका बहुत स्मरण किया। इससे क्या हुआ, छोटा बेटा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। लेकिन बड़े बेटे का इधर क्या हो रहा था, बड़े बेटे की जो है बरकत जो थी वो रुक गई थी, वो धीरे धीरे निर्धन होता चला जा रहा था। और छोटे बेटा दिन दुगनी रात चौगनी बरकत करने के कारण, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के कारण, भगवान के आशीर्वाद के कारण जब वो बरकत करता था तो वो हर साल अपने पूर्वजों का, अपने पितृगणों का बहुत अच्छे से श्राद्ध करता था, बहुत अच्छे से उनका जो है सम्मान करता था, उनका आह्वान करके उनको भोजन खिलाता था, हर एक चीज़ करता था, मतलब जैसे श्राद्ध किया जाता है करता था। और जिससे उसकी खूब बरकत हुई, वो खूब आगे बढ़ा, खूब जो है उसकी जो है उन्नति हुई और उसके घर में हर तरह की सुख संपदा विराजमान हो गई। इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि जो है हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमें अपने पूर्वजों को आशीर्वाद कहते हैं, घर को हमें भगवान के आशीर्वाद की भी ज़रूरत होती है। और अगर जो हमें अपने पूर्वजों का, हमें अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो घर सरल सुगम हो जाता है, उसमें ढेर सारी समृद्धि आती है। इसलिए हमें अपने पूर्वजों के आशीर्वाद की भी आवश्यकता होती है, हमें अपने पूर्वजों का भी आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। और चाहे वो जीवित अवस्था में हो और चाहे वो मृत अवस्था में हो, हमें अपने संस्कार को, हमें अपने जो है संस्कृति को, हमें अपनी सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए। अगर जो हमारे बड़े बूढ़े कुछ बोलते भी हैं तो गलत नहीं बोलते, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है वो थोड़ा बुज़ुर्ग हो गए होते हैं, थोड़ा सा परेशान हो गए होते हैं, थोड़ा बड़े हो गए होते हैं, जीवन को झेलते झेलते थोड़ा सा चिड़चिड़े हो गए होते हैं, तो हो सकता हो थोड़ा सा वो चिड़चिड़े हो गए हों, थोड़ा सा मतलब कि इरिटेट हो गए हों। एक तो जब बुज़ुर्ग लोग, सही बताएं, बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो उनकी भी शरीर बहुत साथ नहीं देती है, तो उनका ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो जीवित अवस्था में हो चाहे मृत अवस्था में हो, लेकिन हमें अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। कुल मिलाकर यही है कि हमें अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए, चाहे पृथ्वी लोक पर हो चाहे उस लोक में हो, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद हमारे जीवन को सरल और सुगम बनाता है। अगर जो आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसके लिए धन्यवाद। आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस कथा में अगर जो कहीं भी वल्गर लैंग्वेज या कुछ भी यूज़ हुआ हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, या फिर इस कथा में थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ हो या जो है मतलब कि सुचारू रूप से ना चल पाई हो तो इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर जो आपको हमारा ये कथा, हमारी ये स्टोरी, हमारा जो है ये विचार अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।